भाइयों और बहनों, हमारा सरकार आएगा, हम गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने जा रहा हूं और साथ में साल में 2 गैस सिलेंडर हम फ्री में भी देने का काम करूंगा। ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, हम राजनीति करता हूं लोगों का तमन्ना पूरा करने के लिए। लोगों का जो कष्ट है ये मेरा है, लोगों का जो पीड़ा है वो हमारा है। आप लोग बताइए, सहारा में किसने किसने पैसा जमा किए थे? किसने किसने जमा किए थे? कितना रुपये? कितने रुपये बोलिए ना, कितने रुपये? किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, 10 लाख का भी है क्या कोई? किसी का 10 लाख, 5 लाख का भी है क्या? 5 लाख, 10 लाख। ये पैसा क्या पैसा था? ये आलमगीर आलम का पैसा नहीं था, ये मेहनत का पैसा था। लोगों ने जीवन भर कमा के सहारा में जमा किया था कि बेटी का शादी का समय ये पैसा काम आएगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार आएगा, सहारा का पैसा हम पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा, पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है और ये वादा को हम पूरा करके दिखाऊंगे। लोग मुझको बोल रहा था कि जामताड़ा पाकुड़ साहेबगंज में स्कूल शुक्रवार को बंद रखा जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई पूरा देश में रविवार को स्कूल बंद होते हैं, संडे में स्कूल बंद होते हैं, जामताड़ा पाकुड़ साहेबगंज में शुक्रवार क्यों स्कूल बंद होते हैं? लोगों ने बोला कि साहब हमें नमाज पढ़ना है। आप लोग सोचिए, अगर शुक्रवार का दिन नमाज पढ़ने के लिए आलमगीर आलम इरफान अंसारी स्कूल बंद करते हैं तो हमें हिंदू को भी हनुमान पूजा के लिए मंगलवार स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चुनाव में हिंदू समाज आलमगीर आलम इरफान अंसारी को बताएगा, अगर तुम स्कूल शुक्रवार बंद करेगा तो हमें भी स्कूल मंगलवार को हमें भी बंद चाहिए। यही बात ये लोगों को बताएगा। भाइयों और बहनों, मैंने रामनवमी का समय भी झारखंड में रहा। रामनवमी का जुलूस होने नहीं देते हैं। माहूदी में तो रामनवमी का जुलूस 30 साल से 40 साल से निकालने वो लोग नहीं दे रहा है। मैंने गढ़वा में गए, दुर्गा माँ का विसर्जन होने नहीं देते हैं। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या रामनवमी का जुलूस में हिंदू क्या लाठी लेके निकालते हैं क्या? लाठी लेके निकालते हैं क्या? बिना लाठी वो प्रोसेशन को आप होने नहीं देते हो, लेकिन लाठी वाला प्रोसेशन मुहर्रम में तो आप कुछ नहीं बोलते हो, आप तो मुहर्रम का प्रोसेशन करने देते हो। और इस बार झारखंड में मुहर्रम का प्रोसेशन में 12 जगहों में हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हुए। मैं झारखंड वासियों को बोलना चाहूंगा कि जो सरकार हमें रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, दुर्गा माँ का विसर्जन करने नहीं देते हैं, ये सरकार गंगा माँ में फेंक दीजिए। ये सरकार हमारे जरूरत वाला सरकार नहीं है। भाइयों और बहनों, हमारे झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, आदिवासी बेटियों को फुसला के शादी करते हैं, जमीन हड़पते हैं,
और घर में दो दो शादी पहले से ही करके रखते हैं। ये लोग क्यों शादी करते हैं? खाली जमीन हड़पने के लिए, पंचायत का मुखिया बनने के लिए, और बाकी उनका कोई इरादा नहीं है। भाई और बहनों, हमारे पूरे संथाल को ये घुसपैठिया खा चुका है। धीरे धीरे ये घुसपैठिया हमारे तरफ भी आ रहा है। ये सुनाओ, बीजेपी आसू एनडीए का सरकार होने का बाद हमें ये घुसपैठिया को चुन चुन के झारखंड से बाहर निकालना पड़ेगा। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, ये सुनाओ, हमारे बेटी माटी और रोटी को बचाने का चुनाव है। ये सुनाव हमारे समाज को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे संस्कृति को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव खाली मानू का चुनाव नहीं है। ये चुनाव खाली हजारीबाग का चुनाव नहीं है। ये पूरा चुनाव हमारे समाज, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए चुनाव है। अगर ये चुनाव में दोबारा ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम आ जाते हैं ना, हमारा हिंदू समाज को कोई भी काम करने के लिए ये लोग इजाजत नहीं देंगे। भाई और बहनों, ये चुनाव में हम लोगों को एक रहना है। आज तमाम घुसपैठिया एक जगह में वोट देते हैं। ये लोग वोट जिहाद करते हैं, लेकिन हमारा समाज का वोट बांट जाते हैं। हमारा वोट बांटने का ये लोग सांस लेते हैं, और उसी तरह हमारे झारखंड का ऊपर ये लोग अपना कब्जा बढ़ाते जा रहा है। लेकिन एक बार हम हिंदू बोलते हैं कि हम हिंदू बांटेगा नहीं, ये दुनिया में किसी का हिम्मत नहीं है हिंदू समाज को हरवाने के लिए। भाई और बहनों, जब हिंदू समाज बांटते हैं, हमारे समाज बिखर जाते हैं। लेकिन जब हिंदू समाज एक होते हैं ना, 500 साल का बाद भी बाबरी मस्जिद तोड़ते हैं और राम मंदिर बनते हैं। ये हिंदू समाज का ताकत है। अगर हिंदू समाज एक रहते हैं ना, हम बाबर और औरंगजेब को भी छोड़ते नहीं है। ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम कौन होते हैं? हम किसी को छोड़ते नहीं हो अगर हमारा समाज एक होते हैं। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। ये चुनाव एक रहने का चुनाव है। ये चुनाव सेफ रहने का चुनाव है। आज से 3 महीना पहले मैं हजारीबाग आए थे और मैंने खोला आम बोल के गया था कि अगली बार हम लोग मिल के माहुदी में सारा हिंदू समाज रामनवमी मनाएगा। ये हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़ा ताकत है। ये भारत को हम ही बनाया हूँ, और जब हिंदू समाज एक होते हैं, भारत विश्व गुरु बनते हैं। कोई लोग बोलते हैं आप क्यों हिंदू बोलते हो? मैं ये लोगों को एक ही बात बोलते हो, मेरा दादा भी हिंदू थे, मेरा परदादा भी हिंदू थे। 5000 साल से हम हिंदू हैं, हिंदू रहेगा। हम गर्व से बोलता हूँ, हम हिंदू हैं और हम हिंदू रहेगा। हमारा साथ बोलिए जय जय श्री राम। हमारा साथ बोलिए जय जय श्री राम। हमें डंडा मारेगा
मुहर्रम का प्रोसेशन निकाल के हमारा सामने ही स्कूल शुक्रवार को बंद करेगा, हमारा सामने ही बेटियों को उठा के लेके जाएगा। अरे ये चुनाव का बाद इरफान आलमगीर आलम को गंगा में फेंकूंगा रीसर्विसिंग करने के लिए। ये रीसर्विसिंग करने के लिए ये लोगों को गंगा में फेंकना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये जो सरकार चल रहा है ना, ये सरकार सांप्रदायिक सरकार है। ये सरकार हमारा सरकार नहीं है। ये सरकार धीरे धीरे झारखंड को ये घुसपैठियों का सामने नतमस्तक करवा रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं अगर एक बार हम एक हो जाएगा ना, झारखंड में कभी भी दोबारा ये सरकार नहीं बनेगा, ये भी पक्का है। भाई और बहनों, ये सरकार ने हमारे लिए क्या किया? हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी आते हैं, हमारे वोट मांगते हैं। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहूंगा कि आप एक काम बताइए, जो काम आप झारखंड के लिए किया है। आप एक काम बताइए जो आप हिंदू समाज के लिए किया है। आप एक काम बताइए जो आप मांडू के लिए किया है। आपने क्या बोले थे कि सरकार आएगा तो हम 5 लाख नौकरी देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? और किसका कसम खा के बोले थे? अपना पिताजी का कसम खा के बोले थे कि जब सरकार आएगा, मेरा पिता का कसम, हम 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। मैं मांडू में पूछना चाहता हूं, किसका किसका घर में नौकरी हुआ? हाथ उठाइए तो। किसका किसका घर में नौकरी हुआ? हाथ उठाइए तो। किसी का घर में नौकरी नहीं हुए। हेमंत सोरेन जी, आपने अपना पिता का नाम में कसम खाए थे। आज मैं मांडू में पूरे जनता को पूछे किसका किसका नौकरी हुए, सबने बोले मेरा घर में नहीं हुए। आपने और क्या बोले थे? अगर नौकरी नहीं होगा तो 5,000 रुपया, 60,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले 5,000, 60,000 रुपया? हाथ उठाइए तो। किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। 5,000 भी गाय, 60,000 भी गाय। आप बोलिए, कोई हिंदू, कोई भारत का लोग अपना पिता का नाम में झूठ का कसम खाएगा क्या? कोई खाएगा क्या? जो अपना पिता का नाम में झूठ कसम खाते हैं, वो क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? आप अपना पिताजी का कसम खा के झूठ बोल सकता है? आपका वो मुख्यमंत्री का आसन में बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे से आप सुन लीजिए।